नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ रिटर्न में एक मैसेज किसी ने दिया है। उन्होंने बताया है कि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ और जो है मैं कथा वगैरह भी करता हूँ और जन्म कुंडली वगैरह भी देखता हूँ, लोगों के भविष्य को भी बताता हूँ। नाम उन्होंने बताया नहीं और कहाँ से वो भी उन्होंने नहीं बताया। और मैं बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हूँ। मैं पूजा पाठ भी करता हूँ। मुझसे कहाँ गलती हो गई है गुरुदेव, कृपया मुझे ये बताएं। इसे अच्छे से सभी पंडित और सभी तांत्रिकों को मैं बता रहा हूं। इसे अच्छे से आप लोग समझेंगे, ठीक है। पहली बात, मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म को जान लेने वाला, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म हो जाने वाला। जो ब्रह्म हो गया वो ब्राह्मण। जो पंडित के घर में पैदा हुआ वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म के साथ एक हुआ, जो कह सके अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड का मालिक हुआ, उसे ब्राह्मण कहते हैं। पंडित हूं, पंडित का मतलब मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने ग्रंथों में कुछ उपाय पढ़े हैं, उन उपायों को बता के मैं लोगों की मदद करता हूं। पंडित का अर्थ हुआ। मैं कथा करता हूं, मैंने कुछ छोटी मोटी सिद्धियां हासिल करी हैं, मैं तंत्र मंत्र करके अपने जीवन को चलाता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर जीवन में दुख क्यों है। हम प्रभु की प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु का नाम भी जपते हैं, साधनाएं भी करते हैं, फिर हमारे जीवन में दुख क्यों है, थोड़ा सा समझो। जब तुम किसी के लिए कुछ भी कार्य करते हो और कोई तुम्हें दान देता है, कभी भी दान तुम्हें दिया जाता है वो खुश होकर नहीं देता। पहली बात, दान देने वाले की भावना को समझो। वो भले ही मुस्कुरा के दे रहा हो, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे ये होता है कि हमारी मुसीबत टली तो लो आप पंडित जी ये ले, हमारे घर में ये बला थी, व्यक्ति हॉस्पिटल में मर रहा था, उसके प्राण बच गए, ये आप रख लो। आपने तंत्र क्रिया करके मेरा काम कर दिया, मेरे कर्मों को आपने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, थोड़ा मिटा दिया, ये दक्षिणा आप लो। तुमने उसे ग्रहण कर लिया और जब तुमने उसे ग्रहण करा तो सिर्फ नोट के साथ बहुत कुछ ग्रहण करा, उसकी भावनाएं ग्रहण करी। तुम कहोगे ऐसे कैसे गुरुदेव, ऐसे कैसे भावनाएं ग्रहण कर ली? थोड़ा सा मैं समझाता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक आदमी ने अपने घर में एक कुत्ता पाला हुआ है, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक आदमी ने अपने घर में कुत्ता पाला हुआ है, कुत्ता खेल रहा है उस आदमी के साथ और कुत्ते ने खेलते खेलते उसे काट लिया, खेलते खेलते काट लिया। कुत्ते का थूक उसके जख्म में चला गया। अब तुम इसे मानो या ना मानो, इससे उस आदमी को ना तो सेप्टिक होने वाला है, ना कोई बीमारी होने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। डर के मारे इंजेक्शन लगवा ले एक अलग बात है, मगर वो ठीक हो जाएगा। मगर यही कुत्ता पागल हो गया है। अब ये कुत्ता पागल हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा और ये ऐसे कर्म कर रहा जो करने नहीं चाहिए, और तब ये तुम्हें काट दे। तब 100% संभावना है कि जख्म पकेगा। अब मुसीबत आएगी। अब इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो डॉक्टर कहेगा जो कुत्ते की हालत है भविष्य में हो सकता है तुम्हारी भी हो जाए। कुत्ता वही है, भाव दशाएं बदल गई हैं। पैसा तो वही है। 51,000 जो तुम्हारे हाथ में आ रहा है वो 51,000 ही है, नोट में कुछ चिपका नहीं। मगर नोट के साथ जो भावनाएं आ रही हैं, जिसे तुम ग्रहण कर रहे हो, वो बड़ी खतरनाक है। और जब तुम उसे ग्रहण कर लेते हो तो तुम्हें लगता कहां कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। मगर आगे जब आगे चलते हो
और जब इसके रिजल्ट आते हैं तो ये रिजल्ट रुकते नहीं हैं, ये रुकते नहीं। फिर बीमारियों में पैसा जा रहा होता है, बेफिजूल में पैसा जा रहा होता है, ऐसे ऐसे कष्ट भोगने पड़ते हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। अब तुमने कहा मैं क्यों परेशान रहता हूं, तुम देखो, तुम दूसरे के भाग्य को बदलते हो, फिर तुम अपना भाग्य क्यों नहीं बदल पा रहे? दूसरे की तांत्रिक क्रियाओं से दूसरे की बीमारी ठीक करते हो, अपनी क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? मेरे जानकार में एक फैमिली है, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, और ये मेरी आंखों के सामने की बात है। एक व्यक्ति बहुत सिद्ध तांत्रिक, उन्होंने बहुत सिद्धियां हासिल करी हुई थी और बहुत जबरदस्त सिद्धियां, और उन सिद्धियों से वो बहुत कुछ कर देते थे, लोग उन्हें बहुत पूजते थे। ठीक भी है, जो चमत्कार दिखाता है उसकी पूजा होती है। यहां भगवान चमत्कार ना दिखाए तो उसकी पूजा नहीं होगी। यहां शिव को भी आके सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं शिव हूं, देखो चमत्कार, तभी तुम शिव मानोगे। क्योंकि यहां भगवान को नहीं, यहां गुरु को नहीं, यहां चमत्कार को माना जाता है। तो वो भी चमत्कार करके दिखाते थे, लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, लोग पैसा देते थे, वो पैसा ले लेते थे और अपना परिवार चलाते थे। कुछ समय बाद उनकी तबीयत खराब हुई, पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया, तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों को बोला कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लो, बस हमारे घर का मेंबर बच जाना चाहिए, क्योंकि घर का वो मेन मेंबर है जो अंधी तरीके से अर्निंग कर रहा है। मगर व्यक्ति मर गया, पहले पैरालिसिस हुआ, फिर पैरालिसिस के बाद कोमा में गया, और कोमा के बाद वो व्यक्ति मर गया। 3 साल मंजी पे पड़ा रहा, 3 साल बेड पे पड़ा रहा, और अंततः वो मर गया, बात खत्म हो गई। मगर जुन ने उनका पैसा खाया था, 18 साल का बच्चा उनका मर गया, उनके बेटे की शादी हुई, एक लड़का पैदा हुआ, 18 साल की उम्र में वो लड़का मर गया, बीमारी हुई, समझ नहीं आया, डॉक्टर के पास ले गए, कहीं समझ नहीं आया, 2-2.5 साल भागे खूब, किसी को कुछ समझ नहीं आया, वो मर गया। 10 साल का एक छोटा लड़का था, 3 साल बाद वो लड़का भी उसी तरीके से बीमार हुआ, वो भी मर गया। अब घर में अकेला वो, उनका बेटा अकेला रह गया और पत्नी रह गई, ये थोड़े बूढ़े भी हो गए। उनका बेटा भी जो है, उसको शुगर हो गई, उसको 2 जगह चोट लग गई, पांव में पत्नी चूहे ने काट लिया, क्या हुआ, वो सड़ गया जख्म, अंगूठे में चूहे ने काटा, पांव के अंगूठे में, उसका अंगूठा काट दिया गया, फिर भी जख्म आगे बढ़ गया, फिर उसका और टांग को काटा, फिर घुटने तक टांग को काटा, फिर टांग को थाई तक काटा। इतना करते करते जब टांग को थाई तक काट दिया, वो भी मर गया। 1.5-2 साल में वो व्यक्ति भी मर गया। उसके बाद उसकी पत्नी मेंटली डिस्टर्ब हो गई, आस पड़ोस वालों ने प्लान बनाया और उनका घर हथिया लिया, उसको सड़क पे फेंक दिया। वो सड़क पे पागलों की तरह घूमी और कुछ समय बाद वो भी मर गई। दान लेना और उसे डाइजेस्ट कर लेना, दान लेना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी ले सकता, मगर किस भावनाओं के साथ आ रहा है और उसे डाइजेस्ट करना, ये और बड़ी बात है। और जिनको तुम खिला रहे हो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ होगा। जिनको तुम वो पैसा खिला रहे हो, जिस पैसे का वो अन्न खा रहे हैं, ये बहुत दूर तक जाएगा। ये बहुत, देखा नहीं, मंदिर की कमेटी होती है, उस कमेटी में कुछ लोग पैसा खा लेते हैं मंदिर का, उनकी दुर्दशा देखो। तो तुमने पूछा कि क्यों मैं दुखी रहता हूं पहला कारण तो यही है। अब तुम अपनी डाइजेशन पावर को फिर बढ़ाओ। दान तो बड़ा मजा आता है, जब कोई दान देता बड़े मन में खुशी होती है कि देखो पांव भी छू रहे हैं, फ्रूट भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, कपड़ा लत्ता भी आ रहा है, सब चीजें आ रही। अब मगर भुगतेगा कौन? तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारी आने वाली जनरेशन। थोड़ा संभलो।
जो ज्ञान तुम्हें है ही नहीं, जो किताबी ज्ञान तुम्हारी काम का नहीं, वो तुम दूसरे को बता के धोखा क्यों दे रहे हो? फिर धोखा क्यों दे रहे हो? तुम्हारी इतनी किताबें तुम्हारे कोई नरक से नहीं निकाल पा रही, और तुम दूसरों को धोखा देके उनसे पैसा कमा रहे हो। और जब किसी आदमी से तुम पैसा भी ले लो और 2 साल बाद 10 साल बाद उसे पता लगे कि उसे धोखा दिया गया, तो जो वो बद्दुआएं देगा वो कहां जाएंगी? वो कहां जाएंगी बद्दुआएं? तुम क्या सोच रहे हो उसके मन से जब उसकी आत्मा से बद्दुआएं निकलेंगी तुम बच जाओगे? तुम्हारे बुरे कर्म को किसी मैप की जरूरत नहीं होती, किसी एड्रेस की जरूरत नहीं होती, वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। जब उसके मुंह से बद्दुआएं निकलेंगी वो तुम्हें ढूंढ ही लेंगी, और तब तुम जब फंसोगे, अभी तो तुम कुछ फंसे नहीं, जब तुम फंसोगे तो पूरी की पूरी जनरेशन जो है, थोड़ा अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। मैं नहीं कह रहा गलत है, मैं कह रहा हूं जो सही है उसे करो, जो नहीं पता उसे छोड़ दो। उलझ जाओगे बहुत बुरी तरह। अपनी डाइजेशन पावर बढ़ाओ, समाधिस्थ हो जाओ, समाधि में उतर जाओ, परमात्मा हो जाओ। अरे छोटा छोटा क्या बता रहे हो, परमात्मा को बांटो। थोड़ा होश में आओ, नहीं तो मुसीबत अपने बच्चों के लिए तुम खड़ी कर चुके हो। उनके बच्चे जो होंगे उनको भी ना बर्बाद करो। बड़े हो, जिम्मेवारी समझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।